आगे की पारियां की पॉइंट्स में ऐड होती रहती हैं, लेकिन जो हाईलाइट होती है वो होता है फर्स्ट एवर टाइम क्या हुआ है। एंड द फर्स्ट एवर विनर ऑफ आईपीएल वाज राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद से 5 सीजन्स में प्लेऑफ में पहुंचे। 2022 में फाइनल भी खेला, रनर रहे, लेकिन 2008 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं आई। 2008 में भी अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जीत गए थे, इतनी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन पहले विनर भैया राजस्थान रॉयल्स ही हैं। सो दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट दैम। पास्ट रिकॉर्ड की बात तो हम कर ही चुके हैं, 5 बार प्लेऑफ्स खेले, 2008 में फाइनल जीते, 2022 में रनअप रहे। इसके बाद अगर हम स्क्वाड पे थोड़ी नजर डालें तो बैट्समैन के पास आ जाते हैं संजू सैमसन, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट प्लेयर, कुणाल राठौड़, सिमरन हेटमेयर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, रेयान पराग मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है भाई। ऑलराउंडर्स की बात कर लें तो नीतीश राणा आ जाते हैं, युजवेंद्र सिंह आ जाते हैं, वनिंदु हसारंगा आ जाते हैं, रेयान पराग भी ऑलराउंडर्स पे काउंट होते हैं, लेकिन ऑलराउंडर्स इतने कोई है नहीं इनके पास। बॉलर्स की बात कर लें तो चोपड़ा आर्चर विल लीड द अटैक, महेश दीक्षित आ जाएंगे, वनिंदु हसारंगा, आकाश मतवाल, कुणाल कार्तिकेय, इसके बाद तुषार देशपांडे। अच्छा विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन एक्सपेंसिव चले जाते हैं। फजल फारूकी नई बॉल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, उसके बाद एवरेज बॉलर। क्वेना मफाका रिसेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है नॉन इंटरनेशनल क्रिकेट में। अशोक शर्मा और फिर संदीप शर्मा। लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वाड। मुझे जो लगता है लास्ट सीजन से बहुत ज़्यादा वीक स्क्वाड है। एक तो आप लोगों ने 4 अपने बड़े प्लेयर्स को जाने दिया है, और अगर बोल्ट की जगह आप फजल फारूकी से कंपेयर करो तो कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है, क्योंकि बोल्ट इज़ अ प्रीमियम क्वालिटी बॉलर। फजल फारूकी आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बहुत अच्छा लगता है मुझे, नई बॉल से दोनों तरफ स्विंग करता है, लेकिन फजल इज़ नॉट बोल्ड, फजल इज़ नॉट स्टार्क। तो ये एक पॉइंट हो सकता है इनका यहाँ पे थोड़ा लैग करें। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा यंग इंडियन बैटर्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस बैटर्स यहाँ पे नहीं है। संजू सैमसन रिसेंटली इंडिया से डेब्यू करे, यशस्वी जायसवाल रिसेंटली अपना नाम बना रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े नाम हमें यहाँ पे इनकी बैटिंग लाइनअप में नज़र नहीं आते, लेकिन कंप्लीटली इंडियन शेटवुड बैटिंग लाइनअप है, बहुत ज़्यादा इंडियन डोमिनेंस रहेगी इनके बैटिंग लाइनअप में। ओके, लेट्स डिस्कस द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम। स्ट्रेंथ जो होगी, सबसे पहली स्ट्रेंथ जो मुझे समझ में आती है वो तो ये है कि इंडिया का प्रेजेंट और फ्यूचर इस टीम में खेल रहा है। चाहे आप संजू सैमसन की बात कर लो, चाहे आप यशस्वी जायसवाल की बात कर लो, चाहे आप मेरे फेवरेट रेयान पराग की बात कर लो, तो इंडिया का फ्यूचर है। और फिर ध्रुव जुरैल को अगर आपने 14 करोड़ में बाय करा है तो यूज़ करना होगा, और उसको भी परफॉर्मेंसेस देनी होंगी। तो इंडिया का फ्यूचर और प्रेजेंट करंटली इनके पास है, तो अच्छी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं इनसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई सीनियर प्लेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई जूनियर प्लेयर नहीं है, सब खेलते बाहर हैं, आईपीएल के एक्सपीरियंसेस हैं। मैं की बात कर लूँ या मैं ये बात कर लूँ कि इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो जो पॉइंट मेरे जहन में आता है वो तो यही है कि भैया ऑक्शन बहुत बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। अगर हम दूसरी टीम से कंपेयर करें ना, तो पहले रिटेन भी नहीं करे इतने कोई खास अपने प्लेयर्स। बोल्ट को जाने दिया, उसके बाद फिर इन्होंने अश्विन को जाने दिया, युजवेंद्र चहल को जाने दिया, बटलर को जाने दिया, तो बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स को इन्होंने जाने दिया। और उसके बाद जो रिप्लेसमेंट्स लिए हैं वो इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आती, इम्पैक्टफुल नज़र नहीं आती। T20 क्रिकेट में उनका इतना नाम नहीं है। दूसरी जो मुझे इनकी वीकनेस नज़र आती है वो ये है कि नो ऑलराउंडर्स। इन अ फॉर्मेट लाइक आईपीएल यू नीड ऑलराउंडर्स इन योर टीम, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का भी रूल है, और इम्पैक्ट प्लेयर में अगर आपके पास ऑलराउंडर ना हो तो मसले हो जाते हैं। रेयान पराग इज़ मोर ऑफ अ बैटर, वनिंदु हसारंगा इज़ मोर ऑफ अ बॉलर। वनिंदु हसारंगा सही है, लेकिन बैटिंग के स्टैट्स इतने ज़्यादा उनके इम्प्रेसिव नहीं है। रेयान पराग बॉलिंग बिट्स एंड पीसेस में करते हैं, लेकिन अभी आईपीएल स्टैंडर्ड के बॉलर वो नहीं है, तो ऑलराउंडर्स इनको परेशान करेंगे यहाँ पे इस टीम में। इसको देखना होगा कैसे किस तरह ये लोग कोप करते हैं। दूसरा, थर्ड एंड लास्ट जो मुझे वीकनेस वो लगती है इनका पेस अटैक। मुझे जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ये पेस अटैक अच्छा नहीं लग रहा। चोपड़ा आर्चर नॉट इन फॉर्म, इंजरीज कंसर्न्स, और जब से एक बार इंजर्ड हुआ था उसके बाद से हमें वो लीथल आर्चर नज़र नहीं आया, तो ये कंसर्न हो सकता है। अगेन तुषार देशपांडे विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चला जाता है कभी कभी। इसके बाद अगर हम फजल फारूकी की बात कर लें, वेरी गुड बॉलर विद द न्यू बॉल, बट एवरेज हो जाते हैं बिल्कुल डेथ बॉलिंग में, तो
डेथ बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न रहेगी। इनके पास संदीप शर्मा है, वो भी अगेन मेरे ख्याल से अब संदीप शर्मा का भी टाइम पूरा हो गया है, वो IPL के स्टैंडर्ड पे रुकने के लिए नहीं रहे। अपॉर्चुनिटीज़, सबसे पहले तो जायसवाल करंट इंडियन टीम में नहीं है, जगह बनानी है तो परफॉर्मेंसेस देनी होगी। साथ खेल रहे सैमसन के जो टीम में, तो दोनों टक्कर करेंगे, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। सैमसन के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि उनको इंडियन टीम में रुकना है, जायसवाल को जगह बनानी है। रायन पराग अगेन इंजरी कंसर्न्स हो गए थे, टीम में आते आते रह गए थे, टीम में आ गए थे, नाम आया लेकिन इंजरी की वजह से बाहर हो गए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड देन अगेन ध्रुव जुरैल 14 करोड़ से जस्टिस करना होगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स के पास हैं जो इंडियन है, और बहुत ज़्यादा इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर भी यही लोग हैं। तो आई थिंक इन लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने की। स्ट्रेटेजी तो एक ही है, पहली बॉल से मारने जाओ, एंड वी हैव सीन देम इन द पास्ट सीजन्स के ये लोग पहली बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन दोनों पहली बॉल से मारने के लिए जाते हैं। इसके बाद हमें बटलर नज़र आते थे, लेकिन इस बार नीतीश राणा नज़र आएंगे। तो एक तो लॉयलिटी नहीं दिखाई उनके साथ के ने, इनको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जगह अपनी देख लिया, तो यहाँ पे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करें, और जो उनको बटलर की जगह दी गई है उसे जस्टिस करें। तो हिट फ्रॉम द बॉल 1 और फिर आगे चलते जाएं, क्योंकि आपके पास आगे जाके हसारंगा तक बैटिंग आनी है, तो रुकने का कोई मौका नहीं है, मारते जाएं, रुकना नहीं है। हम प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। फॉर मी हाईएस्ट रन गेटर जायसवाल और सैमसन को मैं बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहा था, लेकिन फॉर मी इट विल बी रायन पराग। हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर मी विल बी हसारंगा। हम लोग कंसीडर कर सकते थे आर्चर को, लेकिन आर्चर के अगेन इंजरी कंसर्न्स। हसारंगा फॉर मी क्योंकि होम ग्राउंड एडवांटेज होगा, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं इनकी, तो हसारंगा यहाँ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं और विकेट्स ले सकते हैं। प्लेयर टू वॉच आउट ध्रुव जुरैल, इंडियन क्रिकेट में अभी आ भी रहे हैं, अपना नाम मनाना इनको बाकी है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड फॉर मी टू वॉच आउट ध्रुव जुरैल इज़ अ बिग थिंग इन दिस IPL। इसके बाद टीम रिजल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन पेपर टीम टूर्नामेंट्स नहीं जीतती। सही है, बैलेंस स्क्वाड है, लेकिन ऑलराउंडर्स नहीं है। ऑलराउंडर्स के बगैर T20 क्रिकेट आजकल आप नहीं जीत सकते। तो फॉर मी द मेन कंसर्न फॉर दिस टीम इज़ ऑलराउंडर्स और बॉलिंग अटैक। तो इनके बगैर मेरे ख्याल से ये लोग कहीं ना कहीं प्लेऑफ्स में जाते जाते रह जाएंगे और ये ग्रुप स्टेज में ख़त्म करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द परफेक्ट 11 फॉर देम। ओपनर्स तो फॉर शो संजू सैमसन एंड यशस्वी जायसवाल, तो ओपनर्स आ गए। तीसरे नंबर पे बटलर को रिप्लेस करेंगे नीतीश राणा। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनके कंधों पे, क्योंकि इनके ओपनर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों नीतीश राणा को संभालना होगा यहाँ पे बैटिंग लाइनअप। उसके बाद रायन पराग आ जाएंगे। रायन पराग के साथ 5 नंबर पे ध्रुव जुरैल, 6 पे हेटमायर, 7 पे हसारंगा। और यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलराउंडर का कंसर्न बोला वो ये कि हसारंगा के बाद डायरेक्ट जोफ्रा आर्चर आएगा, तो बैटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। 8 पे जोफ्रा आर्चर, 9 पे तीक्षणा, 10 पे संदीप सिंह और 11 पे तुषार देशपांडे। इम्पैक्ट प्लेयर शुभम दुबे हो सकते हैं, ये खेल सकते हैं, हसारंगा की जगह भी खेल सकते हैं, तो शुभम दुबे यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स टीम प्रीव्यू। अगर कुछ रह गया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीव्यू के साथ। होपफुली इट विल बी ऑफ गुजरात टाइटंस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।